आप लोगों का आकलन क्या है? मुजफ्फरनगर लोकसभा की सीट हम बहुत बड़े अंतर से जीतेंगे और यहाँ की जनता पूर्ववर्ती सरकारों की गुंडागर्दी, उनकी विनाश की राजनीति, भाई भतीजावाद की राजनीति और बिजली की समस्या हो, अपराध हो, कानून व्यवस्था हो, सड़कों में गड्ढे हों, उन सब चीज़ों को भूली नहीं। इसलिए कमल के फूल पे दोबारा से वोट करेंगे और नरेंद्र मोदी के हाथ में इस देश की तीसरी बार बागडोर देंगे। और हम सब का सौभाग्य है कि आज केवल देश में नहीं वरन पूरे विश्व में इस बात को माना जा रहा है कि नरेंद्र भाई मोदी पूरे विश्व के नेता हैं। इसलिए मुजफ्फरनगर की जनता इस बात को मानती है कि भले ही प्रत्याशी यहाँ डॉक्टर संजीव बालियान हो, लेकिन वोट जारी है नरेंद्र मोदी के हाथ में। लेकिन संगीत सोम तो बहुत खिलाफ हैं उनके, और वो सारे वोट इनके खराब कर रहे हैं। देखो भाई साहब, सबके हाथ में सब वोट होती है। मेरी भी एक वोट है और संगीत सोम की भी एक वोट है और सबको अपनी वोट देने का पूरा अधिकार है। और जो विषय मैंने पूर्व में कहा है, कानून व्यवस्था बहुत बड़ा सवाल है। सरेआम बाईपास पे, सड़कों पे बहनों की इज्जत लूटी भी हमने देखी है, इसलिए लोग भूले नहीं हैं। लेकिन 10 साल से तो आपकी ही सरकार है और कानून व्यवस्था की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। आप पत्रकार होकर ऐसी बात कह रहे हो तो मुझे तो लगता नहीं कि आप सवाल ही गलत पूछ रहे हो। कानून व्यवस्था तो इससे बढ़िया हो नहीं सकती। हमारा जो जनपद है, कभी ये अपराध नगरी से जाना जाता था, आज यहाँ डेवलपमेंट देखो। यहाँ से दिल्ली जाओ 2 घंटा, देहरादून जाओ 2 घंटा, सड़कों का जाल गांव-गांव तक पहुँच गया है। तो विकास तो इतना हुआ है, अपराध कहीं है ही नहीं। अपराधी तो आज रहम की भीख मांगते हैं। आज थानों में जाइए, पहले सीरीज लगती थी टॉप 10 फलाना, आज कोई है ही नहीं। तो फिर सर आप ये क्यों नहीं कह रहे हैं कि वोट योगी जी को मिलेगा? बार बार मोदी जी क्यों बोल रहे हैं? नहीं, ये केंद्र का सरकार का चुनाव है ना जी। जब यहाँ हम 2027 में चुनाव लड़ेंगे तो योगी जी के नाम पे वोट जाएगा। आज मोदी जी का चुनाव तो मोदी के नाम पे वोट जा रहा है। लेकिन देखिए, अभी हर पार्टी में युवाओं को आगे किया जा रहा है। जी जी। देखिए, ममता बनर्जी ने अपने भतीजे को आगे किया, मायावती जी ने अपने भतीजे को आगे किया, जी जी जी। राहुल गांधी आ गया, सोनिया गांधी पीछे हट गई। जी जी। तो आपको नहीं लगता मोदी जी को, योगी जी को आगे कर देना चाहिए? ये तो व्यवस्था है। योगी जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और उत्तर प्रदेश भी इस देश में बड़ा भूभाग है। तो उन्हें जहाँ लगता है पार्टी संगठन को कि इस व्यक्ति को यहाँ जिम्मेदारी संभालनी चाहिए, तो जिम्मेदारी के आधार से उन्हें जिम्मेदारी दी हुई है और वो कुशल नेतृत्व यहाँ कर रहे हैं। तो उनकी उपयोगिता यहाँ है, तो इसलिए कर रहे हैं। यानी आप कह रहे हैं कि जो बीएसपी के कैंडिडेट यहाँ खड़े हैं उनकी संभावना नहीं है, समाजवादी पार्टी की भी कोई संभावना नहीं है? कोई संभावना कहीं तक है ही नहीं भाई साहब, कोई संभावना नहीं है। लेकिन संगीत सोम को संजीव बालियान जी एक बार हरवा चुके हैं। नहीं, ये गलत बात है। कोई किसी को हरा नहीं सकता। मैंने पहले कहा कि प्रत्येक व्यक्ति पे एक ही वोट है और मेरे कहने से कोई वोट इधर उधर नहीं करने का। सबका टारगेट दिल्ली की कुर्सी है, सबका टारगेट, सबका विषय नरेंद्र भाई मोदी हैं। इसलिए मेरा पुनः निवेदन है कि सबको वही बड़ा टारगेट देखना चाहिए, छोटी छोटी चीज़ों को तो देखना ही नहीं चाहिए। अच्छा सर, एक चीज़ थोड़ी ईमानदारी से बताइए, झगड़ा क्या है दोनों में? नहीं, मैं आपको शकल से बेईमान थोड़ा लगता हूँ कि नहीं, संगीत सोम और बालियान जी का झगड़ा क्या है? तो बड़ा परिवार है, कुनबा हो सकता, कुछ छोटे बड़े भाई में कुछ बात होगी हो, लेकिन वो हमारे परिवार का मामला है। जब देश हित में बात होगी तो हम सब भाजपा के पक्ष में वोट करेंगे। आप कितने सीट की उम्मीद करते हैं उत्तर प्रदेश से? हम तो 80 की 80 सीटें जीते हैं। नहीं, आप रियलिस्टिक बताइए। रियलिस्टिक बता रहे हैं, 80 सीटें जीते हैं। और देश में 400 पार करेंगे, 370 भाजपा जीतेगी और जो हमारे सहयोगी दल है वो भी 30 से ज़्यादा सीटें जीते। आप तो वो कह रहे हैं जो मोदी जी बोल रहे हैं। तो मेरी जिम्मेदारी भी है, मैं संगठन का सिपाही हूँ, तो मेरी जिम्मेदारी है, हमें 400 पार करनी भी है। और जहाँ जहाँ कमी दिखाई देगी तो पूरी निष्ठा के साथ, ईमानदारी के साथ लोगों से प्रयास भी करेंगे, निवेदन करेंगे और वोट अपने भाजपा के पक्ष में डलवाएंगे। तो आपको नहीं लगता है कि आपके परिवार के 2 लोगों के झगड़े में वोटों का बंटवारा हो जाएगा और मुश्किल भी आ सकती है? नहीं, परिवार का झगड़ा हमारा है ही नहीं। और सच बात यह है कि परिवार की तो व्यवस्था होती है। हमारे परिवार में जो मुखिया होंगे, अगर कहीं कुछ लगेगा तो बैठ कर चर्चा वार्ता भी करेंगे। और निश्चित रूप से फिर मैंने कहा कि हमें केंद्र में तीसरी बार मोदी जी की सरकार बनानी है
हमारा लक्ष्य बड़ा है, इसलिए हम कमल के फूल पे वोट देंगे, नरेंद्र मोदी की गारंटी पे वोट देंगे। लेकिन महंगाई, बेरोजगारी ये तो बहुत ज़्यादा है देश में इस समय। आप ग्रामीण क्षेत्रों में घूम के देखो और अब से 10 साल पहले अब का इतिहास भूगोल चेक करके देखो, कोई मजदूर ऐसा नहीं है जिसके घर में 2 व्हीलर बाइक नहीं है। कोई घर में ऐसा नहीं कि सबके पास अलग अलग फ़ोन ना हो, बड़े वाला फ़ोन। ठीक है जी, तो ऐसा नहीं है। लोगों की आर्थिक स्थिति ठीक ठाक परिवर्तित हुई है और जहाँ जहाँ दिक्कत दिखाई दे रही उससे भी आगे हम प्रयास करेंगे वो ठीक। लेकिन गन्ना किसान तो बहुत परेशान है, उनका बकाया अभी भी पूरा नहीं मिला है। केवल अगर बजाज शुगर मिल की बात करो तो बजाज को छोड़ के और सबका भुगतान 14 दिन से पहले हो रहा है। बजाज में क्यों नहीं हो रहा है? बजाज में कुछ पूर्ववर्ती सरकारों की गड़बड़ सा हुआ। जब बसपा की सरकार थी उन्होंने बजाज से समझौता किया या उन्होंने कहा कि आप अपने मिलों का ऐसा विस्तारीकरण कर दो, हम आपको इतनी सब्सिडी देंगे। सरकार बदली, सपा की सरकार आई तो सपा बसपा के झगड़े में पिस गया बजाज शुगर वाला, इसलिए केवल उसकी व्यक्तिगत समस्या है और की शुगर मिल की भुगतान में कोई समस्या नहीं है। आप आश्वस्त हैं कि बालियान जी जीत जाएंगे? 100%। आपने कहा कि आपकी पार्टी जीत जाएगी जी। और झगड़े का कोई असर नहीं होगा। राम मंदिर का कितना असर होगा इस चुनाव में? नहीं, राम मंदिर का जहाँ तक विषय है वो हमारी आस्था का सवाल है। वो चुनाव में कभी इस्तेमाल हमने ना किया ना करना। लेकिन इतना भव्य राम मंदिर बना, प्राण प्रतिष्ठा हुई और ठीक चुनाव के पहले अधूरा मंदिर का उद्घाटन कर दिया गया एक तरह से। तो आपको नहीं लगता है इसका, जो विपक्षी लोग कह रहे हैं कि इस तरह से नहीं करना चाहिए था? विपक्षी तो हताश और निराश है, उन पर चुनाव का कोई मुद्दा तो है नहीं, तो उन्हें तो हर चीज़ में खामी निकालनी है। और क्या उम्मीद करते हैं कि विपक्षी हमारी तारीफ करेगा? नहीं, लेकिन इसमें दुकानों के शटर चले गए। लेकिन बीजेपी पर सांप्रदायिकता फैलाने का भी तो आरोप लगता है। हमने भाई साहब सारी योजना देखो, किसी भी योजना में कोई भेदभाव, कोई जातिवाद नहीं किया, सबको समान रूप से लाभ दिया है। विपक्ष का आरोप जो है क्योंकि उन पर कोई मुद्दा नहीं रहा। आपको लगता है मुसलमानों का वोट बीजेपी को मिलेगा? निश्चित रूप से मिलेगा, क्योंकि हमने जो भी योजना दी हमने धर्म के आधार पर नहीं दी, न व्यक्ति का चेहरा देख के दी, हमने सबको समान रूप से लाभ दिया। लेकिन आपने किसी मुसलमान को टिकट नहीं दिया। नहीं, हो सकता है कि ये तो अलग अलग कारण हैं, जहाँ की परिस्थिति जैसी रही हो या कार्यकर्ता की क्षमता योग्यता कितनी है उसके आधार पर टिकट मिलता है। मुजफ्फरनगर में बीजेपी के पूर्व महामंत्री जिनसे हम बात कर रहे थे, और इनको पूरा भरोसा है कि जो थोड़ा बहुत विवाद है पार्टी के अंदर उसका कोई असर, कोई विवाद नहीं, मैं पुनः कह रहा हूं, कोई चुनाव में कोई असर नहीं होगा। और यहाँ से भारतीय जनता पार्टी जो है वो मोदी जी के हाथ को मजबूत करेगी और केंद्र में बीजेपी की सरकार बनेगी। दिल्ली न्यूज़ 24x7.com के लिए मैं संजय कुमार, मुजफ्फरनगर से।